ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इसके सभी आउटपुट्स जो 12 वोल्ट से कम वाले वोल्टेज होते हैं वो सारे आउटपुट चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे सभी रेगुलेटर्स को। ये 6 पिन के जो रेगुलेटर्स होते हैं ना, वो सभी 12 वोल्ट से काम करते हैं। 1 2 ये सब 12 वोल्ट से हैं, ये सब 5 वोल्ट से हैं, ये 5 वोल्ट से, ये 12 वोल्ट से 2। ठीक है, तो आपको पता चलना चाहिए कि 12 वोल्ट से कौन सा है और 5 वोल्ट से कौन सा है। अगर जो चेक करना हो तो कंटिन्यूटी में मीटर लेकिन काम नहीं कर रहा है, एक काम करते हैं। हमने ये वाला मीटर अभी चेंज किया बिकॉज इसकी कंटिन्यूटी अभी वीक हो गई है बिकॉज ऑफ बैटरी ख़राब है 9 वोल्ट की। तो अभी हमने मीटर चेंज कर दिया है। तो कंटिन्यूटी की रेंज हमारी यहाँ पे कॉमन रीडिंग है। इसमें हम चेंज करने के लिए इस बटन का सिलेक्शन बटन का यूज़ करेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें चेक होगी, डायोड, कंटिन्यूटी और पीएफ। ठीक है, हम इससे चेंज कर सकते हैं। जैसे ये डायोड हो गया, ये पीएफ हो गया, नैनो फैरेड लिखा है, ठीक है, और ये हो गया ओम्स मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अभी हमको क्या चाहिए, कंटिन्यूटी एंड डायोड। तो कंटिन्यूटी और डायोड के लिए एक ही रेंज। ठीक है, हमारा डायोड भी और कंटिन्यूटी एक ही से चलता है। ओके, तो अब डायोड में हमको चेक करना है और कंटिन्यूटी में चेक करना है कि 12 वोल्ट के रेक्टिफायर कौन से, पहले पता होना चाहिए ना आपको। मैंने तो बोल दिया, आपने मान लिया, लेकिन मैं बताऊंगा आपको। देखो ये 12 वोल्ट से डायरेक्ट है, ओके, फिर 12 वोल्ट से डायरेक्ट है, लेकिन ये भी देख लो कि ये शॉर्ट तो नहीं, ये शॉर्ट बता रहा है लेकिन ये शॉर्ट है नहीं। क्यों बोलो? क्योंकि चार्ज था थोड़ा बहुत, ये थोड़ा मीटर में लफड़ा है, वो डायोड ले वाला। कभी कभी क्या होता है, कुछ मीटर्स बिकॉज ऑफ कुछ थोड़ा चार्ज रह जाता है ना, तो रिएक्शन शॉर्टिंग वाली थी। अच्छा मीटर लेना है। हाँ, वो शॉर्ट नहीं है एक्चुअली। 5 मीटर का है वो। ये नहीं, ये तो छोटी सी खाने के लिए बदल मत दो। नहीं, ये खाने पर ले जाने के लिए ठीक रहता है, बैग भारी नहीं होता। ये बताने वाला मीटर अच्छा है। 0.21। मैं ग्राउंड देख लेता हूँ कौन सा साइड है हमारा रेक्टिफायर या आउटपुट यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया अपना, दिखा दो यहाँ से वो मीटर फिर से ले लेता हूँ, देख लेते हैं क्यों ऐसा बता रहा था। मैं कभी भी छोड़ता नहीं कोई चीज़, मेरी एक आदत है। ये एक्चुअली अपना एंड है जहाँ पर 12 वोल्ट पहुँचते हैं। ठीक है, यहाँ से 0.2, ठीक है, परफेक्ट है रीडिंग, शॉर्ट नहीं है। फिर आउटपुट रीडिंग चेक कर लो, आउटपुट यहाँ से यहाँ पर आउटपुट शॉर्ट नहीं है। फिर यहाँ से आउटपुट चेक कर लो। अभी हमने एक 12 वोल्ट से चेक कर लिया तो सब चेक हो गए। अभी मैं यहाँ पर इस मीटर के बारे में बता दूँ, जो कि ये वाला जोई कंपनी का है 102 JT102। इसमें देखो DC AC वोल्टेज भी है और हर्ट्स मतलब फ्रीक्वेंसी भी है और परसेंटेज। ठीक है, अब लेकिन हमारा 2 ही रेंज से ताल्लुकात रहेगा इसमें। ठीक है, कौन सी, DC AC। तो इसको सेट करने के लिए पहले तो देखो यहाँ पे DC पे ही है बाय डिफ़ॉल्ट DC पे ही रहता है। AC चाहिए तो सिलेक्शन बटन लो, AC कर दिया। ये हर्ट्स हो गया। अभी देखो 49 हर्ट्स बिना कुछ किए, लाइन फ्रीक्वेंसी देख लो, दिखेगा। स्टार्ट। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, इसके बाद करेंगे। हमने अभी पावर नहीं दिया है, पावर दे देते हैं। अभी हमने कोल्ड टेस्ट से देख लिया था कि कुछ फायर नहीं हो जाएगा, तो पटाखा नहीं होगा। ठीक है, अभी हम वोल्टेज देख लेते हैं। पहले तो 12 वोल्ट देखना है, 12 वोल्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, 12 वोल्ट ठीक है। फिर आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये रेगुलेटर का आउटपुट, ये स्विच एरिया है और ये आउटपुट एरिया है। तो यहाँ पर अप पॉइंट पे 1 वोल्ट है। ठीक है, ये क्या वोल्टेज है, ये भी 1 वोल्ट की लाइन है। ये क्या वोल्टेज है, 2.3 वोल्ट की लाइन है। ये क्या वोल्टेज है, ये 1 वोल्ट की लाइन है। ओके, हम देख लेते हैं 1.5 भी हमें मिल जाना चाहिए, 1.5। ओके, तो सब वोल्टेज मिल गए इसमें, लेकिन 5 वोल्ट जो है वो भी बनता है 5 वोल्ट। अब देखो ये 6 पिन का एक और रेगुलेटर यहाँ पे जो कोने में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब 5 वोल्ट भी हमने देखना है। 5 वोल्ट ओके है, सभी वोल्टेज लाइन ओके है। ठीक है, हमने डायोड टेस्ट कर लिया, वोल्टेज टेस्ट कर लिया, सब कुछ सही है।
फिर बाद में पहुंचते हैं ये दो। फिजिकली भी देखना है, सर फिजिकली कुछ जला हुआ कंपोनेंट, कुछ झार लगा हुआ रजिस्टर एरिया में, इस एरिया में रिलेटेड कंपोनेंट प्रोसेसर और eMMC के अलावा जो रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं जो प्रोसेसर के काम में भाग दे रहे हैं, जैसे क्रिस्टल हो गया, ये सभी कुछ आपको फिजिकली चेक कर लेना है। क्रिस्टल की टोपी उड़ी हुई है, क्रिस्टल ख़राब है, डेड सेट, ठीक है। अगर जो क्रिस्टल ख़राब है तो डेड सेट, और क्रिस्टल अगर जो ख़राब नहीं है और अगर जो ओपन है तो क्या है, प्रोसेसर ड्राई। तो ये सब कुछ देखने के लिए अब फिर से हम आएंगे डायोड टेस्ट में, लेकिन डायोड टेस्ट से पहले हमने अभी पावर दिया था, तो क्या देखना है, मेन फिल्टर पे वोल्टेज। अब ये देखो कम हो रहा है 120 वोल्ट पे, आप शॉर्ट कर दो। सर जी, आप कुछ नंबर खाली होगा कुछ सफेद है यहाँ पे, कुछ प्रिंट नंबर की प्रिंट हो, आईसी का नंबर जो वो print गर्म रहता होती है आईसी, अच्छा कुछ प्रिंट नॉर्मली गर्म होती है। कुछ नंबर अच्छे कुछ नंबर खाली होते देखो कोई भी कंपोनेंट के ऊपर अगर जो हीट सिंक लगा हुआ है, दैट मीन्स वो गर्म होने आ गया है, ठीक है। जब हीट होता है तो वो नंबर पेड हो जाता है, उससे सीधा उस पर नहीं आना है, कोई कंक्लूजन पे बिल्कुल नहीं आना है जब तक हम डायोड टेस्ट पास हो गए। सीधा प्रोसेसर खराब है, ये नंबर खराब है, इसका नंबर दिख नहीं रहा, ये सब एजम्पशन हो गया। इसमें हमारा जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, क्यों आप निकालोगे दूसरा डालोगे तो टाइम बढ़ जाएगा, रिकॉर्डिंग करोगे। कुछ ऐसे डांट रहता है हाँ। नंबर कभी देखना हो हाँ। कि खराब है या नहीं, उसकी पिछली साइड है लाल हो गई है, देखो ये साइड में आपको लाल दिखेगा, ये पीसीबी जो ग्रीन है उसकी जगह थोड़ा रेडिश हो जाएगा, तो वो देखो, वो अच्छी बात है कि गर्म होके आपका जो बोर्ड तक हीट पहुंच रही है, ठीक है। बहुत ओवर हीट हो रही है, ओवर हीट हो रही है तो आईसी खराब, ड्राई हो जाती है, आईसी खराब भी होती है, ठीक है। इसमें चीप लगा दे इधर से अभी हमारे पास बोर्ड जब आता है रिपेयरिंग में, हम पहले पूछ लेते हैं कि क्या तरीके से आया था। तो कभी कभी क्या होता है कि कोई टेक्नीशियन सीधा सोचता है कि ड्राई हो गया इसी प्रोसेसर, और ऐसे केस में प्रोसेसर को मेरे वीडियोस देखते हैं तो प्रोसेसर को हिलाते हैं, हिलाने में चूक हो जाती है, ठीक है। चूक होने से बॉल शॉर्ट हो जाते हैं। तो हम कुछ डायोड टेस्ट आउटपुट लाइन की आपको बताएंगे कौन सी डायोड टेस्ट आप ले सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि प्रोसेसर की लाइन कुछ गड़बड़ की है किसी ने। और क्रिस्टल की लाइन को भी चेक करेंगे हम, तो वो कैसे चेक करेंगे, तो ये हमने अभी वोल्टेज में रखा हुआ मीटर को, इसको हटाकर फिर से हम डायोड में कर देंगे और इसकी डायोड टेस्ट में मीटर को रखेंगे, ठीक है। अब हम टेस्ट करेंगे कि इसकी आउटपुट लाइन जो है, जैसे क्रिस्टल हो गया, ये सभी कैसे चेक करेंगे। तो क्रिस्टल ये इसमें SMD टाइप नहीं है, ये नॉर्मल टाइप का पिन वाला है। इसमें नीचे पहुँच जाओ तो यहाँ पे देखो ये डायोड टेस्ट लेना है 0.7 परफेक्ट मीटर है। इस मीटर को अभी थोड़ी देर पहले हम क्या बोल रहे थे, खराब है, खराब नहीं है, ओके मीटर है। और ये मेरे मीटर के साथ जो रीडिंग आती है वो रीडिंग बता रहा है, अच्छा जो फ्लूक की मुकाबले में है ये, अच्छा ओके। सो इसको प्यार करो इससे, इसकी खाली बैटरी बदलना, ठीक है, बाकी सब सही है, बैटरी बहुत हिट हो गई ओके। तो 0.7 बता रहा है, दैट मीन्स प्रोसेसर की कनेक्टिविटी ओके है, ओके। अभी हम यहाँ से चेक करेंगे, यह आउटपुट लाइन है जो प्रोसेसर से LVDS आउटपुट निकल रहा है। सैमसंग का कौन सा है, LG का कौन सा है, तो लेफ्ट या राइट है, सप्लाई कहाँ जा रही है। डायोड टेस्ट ले लो आप, डायोड टेस्ट से आपको पता चल जाएगा लेफ्ट में सप्लाई है या राइट में। देखो ये मीटर को इस रेंज में रखा है, अभी कोई भी रीडिंग यहाँ पे आएगी नहीं, क्योंकि ये मॉसफेट के थ्रू स्विच होके 12 वोल्ट आते हैं, आगे हमने कुछ दिया नहीं है, तो रीडिंग क्या बताएगा, ओपन रीडिंग, ओके। देखो ओपन है और ये ग्राउंड है, तो ये ओपन रीडिंग है और बैटरी लो है, ठीक है। ये बता रहा है कि बैटरी लो है, लेकिन यहाँ पे ओपन रीडिंग आएगी बिकॉज मॉसफेट लगा हुआ है, मॉसफेट की रीडिंग नहीं दिखेगी। और अगर जो आपने टिकॉन कनेक्ट कर रखा है तो यहाँ रीडिंग 0.4 की टिकॉन की दिखेगी, बोर्ड की नहीं, ठीक है। तो आपने देख लिया कि ये LG टाइप है। अब LG टाइप में देखो मैंने एक आदत बनाई है, चश्मा निकाल दिया,
इसको ऐसे करना है, इसको ऊपर नीचे नहीं, ठीक है। अब मैंने चेक करना है कि इसकी LG टाइप की रीडिंग में कहाँ से इसका सिग्नल स्टार्ट होता है, मतलब LVDS आउटपुट। तो 12 नंबर याद रखो हमेशा, 12 नंबर से स्टार्ट होगा और 25 तक रहेगा, 12 से 25, बीच बीच में एक ग्राउंड, ठीक है। हाँ तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये देखो 12 और 13 ये लाइन आ रही है, हाँ ठीक है। फिर एक ग्राउंड है, फिर 12 13 के बाद हाँ। 14 ग्राउंड है, 15 16, ठीक है, ये लाइन आ रही है। 17 ग्राउंड है, 18 19, ठीक है। 20 ग्राउंड है, 21 22, 23 ग्राउंड है, 24 25, लास्ट हो गया 25, ठीक है। 12 से 25 याद रखना है, तो ये दिमाग में फिट कर लेने का। हाँ। 12 to 25 और सैमसंग में 5 से 18, ठीक है। सैमसंग में 5 से 18 सैमसंग टाइप ऑफ नॉन HD, और इसमें LG टाइप में 12 से 25। तो यहाँ पे LVDS आउटपुट चेक कर लो कि 12 नंबर पे क्या बता रहा है। ऐसे ही सब LVDS आउटपुट चेक करेंगे। देखो ये रीडिंग आप लिख लो, हमेशा यही रहेगी, सब बोर्ड के लिए कॉमन है। 0.5 की रीडिंग LVDS आउटपुट के लिए, ठीक है, 0.5। एक मिनट सर, एक मिनट अब हम प्रोसेसर की रीडिंग ले रहे हैं यहाँ से, ठीक है। हम चेक कर रहे हैं कि किसी ने हिला के ख़राब तो नहीं किया है, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट टेस्ट से पता लगाएंगे ओपन है, शॉर्ट है या ओके है। ओके मीन्स 0.5, ओके। तो हम अब चेक करेंगे यहाँ से 12 नंबर से, ये बता रहा है 0.5 ओके है, 0.5 ये इक्वल भी आना चाहिए। हाँ कोई बता रहा है 0.2 मतलब प्रोसेसर खराब है, हाँ ठीक है। ये ओके है, ओके है, अभी तक कोई गड़बड़ी मिली नहीं है। ये ओके है, ये ओके है, ये ओके है। सभी लाइन हमने ट्रेस कर ली। नॉन HD आउटपुट, फुल HD चेक करना हो तो फिर यहाँ पहुँचना पड़ेगा। हाँ। ये सारी लाइन भी चेक कर लेंगे, लेकिन कुछ कंपोनेंट नहीं लगे हुए तो यहाँ से चेक करना है। अब जैसे ये नेटवर्क रजिस्टर नहीं लगाया तो यहाँ चेक करें, यहाँ नहीं, यहाँ ओपन रीडिंग आएगी, हाँ यहाँ चेक करना है जो प्रोसेसर साइड से। तो हम यहाँ से चेक कर लेंगे जो कंपोनेंट नहीं लगे हुए फुल HD के, ठीक है, वो सभी चेक कर लो। ऐसे ज़रूरी नहीं है, अभी मैंने पता लगा लिया है, हाँ। इतनी रीडिंग जो है हमने जो जितनी ली है अभी तक कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। तो इससे हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि यहाँ पे प्रोसेसर हिला ही नहीं गई, ठीक है। किसी ने छेड़छाड़ नहीं हिलाया नहीं। कितनी बड़ी बात, कैसा पता लगा हाँ कुछ हुआ या नहीं हुआ। अभी हमने 2 चीज़ पता लगा ली, हाँ, प्रोसेसर LVDS हीट करके हिलाया नहीं है और हाँ। प्रोसेसर ख़राब नहीं, हाँ, ठीक है। अब खाली एक क्या बचता है, सॉफ्टवेयर। ऐसे इतनी टेस्टिंग के बाद सॉफ्टवेयर पे आना है, सीधा सॉफ्टवेयर पे नहीं। ये कल मैंने यही बताया, वही ठीक है।